औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू केमिस्ट्री 9th क्लास है, इक्लिबेरिया चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग इसमें सिर्फ एक दो ही लॉन्ग हैं। हाँ, एक्सरसाइज में 4 लॉन्ग है, अगर वो आप करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने शॉर्ट और लॉन्ग एक्सरसाइज फुल अपलोड की हुई है। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, इजी बहुत है, लेकिन उन्होंने एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं दिए हुए कि प्रॉपर डेफिनेशंस। तो मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा दूंगी, जो जहाँ नहीं है तो आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है। री देखें, री का होता है दोबारा, यानी कि वो सब्सटेंस जो एक बार रिएक्टेंट्स थे, जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स बन गए, तो इसने दोबारा क्या बनना है? रिएक्टेंट। वो हो गए रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गए। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या? एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गए, वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बन सकते, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। डेफिनेशन है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, जो रिएक्टेंट हैं रिएक्ट करेंगे टू गिव ए प्रोडक्ट, क्या देंगे हमें? प्रोडक्ट देंगे। आपस में रिएक्टेंट ने क्या किया? रिएक्ट किया, हमें क्या दे दिए? ये प्रोडक्ट्स दे दिया। जो रिएक्शन है ये विल कंटिन्यू लेगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक तमाम के तमाम रिएक्टेंट या वन ऑफ द रिएक्टेंट इस कन्वर्ट ना हो जाए किसमें? प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग, ये इसकी एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड को अगर हमने AgNO3 के साथ करवाया NaCl को, तो हमारे पास क्या बन गया है? AgCl सॉलिड फॉर्म में NaNO3। ये था। यहाँ भी डेफिनेशन है ये, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, आप लोग जो करना चाहें कर सकते हैं। इसका भी यही कहने का मतलब है, जो रिएक्शन है गोज़ टू कम्प्लीशन, मुकम्मल हो जाएगा। एंड द स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो अमाउंट है, आप रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट कह रहे हैं, यूज़ होनी है। देन नो रिएक्टेंट स्पीशीज़ आर प्रेजेंट, के पीछे कोई रिएक्टेंट ना बचे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में, कि एंड जब तक रिएक्शन एंड होगा पीछे कोई रिएक्टेंट ना बचे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेहतर है कि आप लोग ये डेफिनेशन करें और साथ एग्जांपल कर लें। और ये मूव करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में ओनली, लेकिन ये नीचे करैक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ी सी पैराग्राफ की फॉर्म में, तो मैं आपको दूसरे फॉर्म में लिखवा देती हूँ अभी। पहले रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। रिवर्सिबल मतलब है कि दोबारा रिवर्स हो जाना, कि प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट बन गए। दी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे टू गिव द प्रोडक्ट्स, क्या देंगे हमें? प्रोडक्ट्स देंगे। और प्रोडक्ट्स इन टर्म दोबारा से टर्न हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे हमें बैकवर्ड में, बैकवर्ड टू द वर्ड द रिएक्टेंट, और हमने क्या दे देंगे? रिएक्टेंट वापस दे देंगे। इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम डिनोटेड करते हैं डबल एरो से, कि एक बार प्रोडक्ट बन गया और वापस रिवर्स होकर रिएक्टेंट बन गए। विच हैज़ हाफ टू एरो है टू हेड 1 पॉइंटेड टू ईच अदर इन ईच डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये दिखाई हुई है। N2 और हाइड्रोजन रिएक्ट किया है तो अमोनिया बना था, वापस ये बन सकता है, नाइट्रोजन अलग हो सकता है और हाइड्रोजन अलग हो सकता है। आप लोगों ने इसके साथ इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी करनी है, अगर आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। करैक्टरिस्टिक्स लिख लें। किसके हैं? पहले इरिवर्सिबल के। ये जो रिएक्शंस हैं प्रोसीड करेगा सिर्फ एक डायरेक्शन में, क्या? एक डायरेक्शन में ही जा रहा है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर देन यूज नो रिएक्टेंट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। वही वो जो डेफिनेशन मैंने बताई है। और ये रिप्रेजेंटेड होगी फुल एरो हेडेड या सिंगल एरो हेडेड से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है? ये फुल होगा तो। और रिवर्सिबल की बात करें, ये रिवर्सिबल था। रिवर्सिबल बात करते हैं, ये बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। ये नेवर होगा, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। और ये रिप्रेजेंटेड करेगा बाय द डबल एरो या हाफ एरो हेड से, ठीक हो गया? यहाँ इन्होंने हाफ लिया है। ये आप लोगों ने पैराग्राफ में से जस्ट ये ही करने हैं। ये देखें शॉर्ट रिएक्शंस क्या कह रहे हैं वो, ये इसी को मैंने ये जो आप लोगों को बताया है ना, ये जो बताई है एग्जांपल, आगे इन्होंने इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? कि 1 मोल मेरे पास नाइट्रोजन गैस थी, इसने 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्लोज कंटेनर में जिसने हमें क्या दिया? 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस दी। जब फॉर्मेशन होगी अमोनिया गैस डिकम्पोज टूट गई वापस किस में? रिएक्टेंट में। और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, हर टाइम हम इसको 3 स्पीशीज मिलटेंसली प्रेजेंट द
रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि हर टाइम हम इसको कुछ ना न्यू रिसाइकलिंग होती रहेगी इस रिएक्शंस की। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है क्या ये कंप्लीट हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या कंप्लीट हो सकता है, तो किस एक क्लोज कंटेनर में। तो इसको आप लोगों ने यहाँ तक करना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कह सकते हैं कि एग्जांपल लिखें आप रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल लिखें। लॉन्ग में आ सकता है व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि प्रीवियस बुक में कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखें ए रिवर्सिबल रिएक्शंस हाउएवर गोज टू कंप्लीशन, कंप्लीट तो हो जाता है इफ़ अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ विदड्रॉन, हम एक प्रोडक्ट विदड्रॉन कर लें फ्राम द रिएक्शन में से मिक्सचर एंड बिंग का गैस, जैसे गैस होता है कभी कभी रिलीज हो जाती है ना, इट की स्केप तो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसने टूटना है किस में, हीटिंग है पार्टिकुलर टेम्परेचर में, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप अब रिएक्शन देखें इस कैरिड आउट इन द ओपन कंटेनर, ये किस में हम करें, ओपन कंटेनर में। कंटेनर ओपन होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड ने स्केप होना है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्केप हो जाएगी इंटू एटमॉस्फेयर में एज सून एज इट फॉर्म, एंड ये जो रिएक्शन है ये कहाँ चला जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ अगर रिएक्शन इस परफॉर्म करना है हमने क्लोज कंटेनर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट, दोबारा कार्बन से किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, और क्या बन जाएगा दोबारा से ये रिएक्टेंट। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, क्या है ना, फिजिकल चेंज, जो फिजिकल चेंज है में रिवर्सिबल रिएक्शंस देखते हैं, लाइक केमिकल चेंज की तरह फिजिकल चेंज भी हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन नीचे में। क्या जैसे कॉपर सल्फेट है, ये मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है पेंटाहाइड्राइड, साथ क्या है पेंटाहाइड्राइड, इनके 5 वाटर के मालिक्यूल्स है। इंपॉर्टेंट सॉल्ट है विच इज़ ब्लू इन कलर, ये किस कलर में है, ब्लू इन कलर में। अच्छा जी, जब हम इसको हीट करेंगे इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, वाइट में। अब फिजिकल चेंज हुआ इसमें से, आप अब देखें, अब इसने रिवर्स भी होना क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। ये किस में बन गया, ये हो गया है खुश अनहाइड्रस, का मतलब होता है खुशक, यानी कि बिना पानी के, ये वाइट कलर का है। जब वाइट अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऑब्जर्व करेगा मॉइस्चर, ये पानी आएगा इसके अंदर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। इसी तरह हम कोबाल्ट को लेते हैं, कोबाल्ट हेक्साहाइड्राइड है, ठीक है, इसका पिंक कलर था, जब हमने इसको हीट किया यानी कि पानी उड़ गया तो पीछे मेरे अनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड रह गया, ब्लू कलर में आ गया। अच्छा जी, रिवर्स करते करते जो अनहाइड्रस कोबाल्ट है ना क्लोराइड, ये ऑब्जर्व करेगा तो इसे पानी को, पहले तो ये कन्वर्ट होगा डिहाइड्रेट विच इज़ पर्पल, पर्पल में कन्वर्ट होगा, फिर ये और फर्दर ऑब्जर्व करेगा कितने मालिक्यूल, 4 मालिक्यूल ऑब्जर्व करेगा पानी के, और क्या बन जाएगा वापस पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें दोबारा इसने कितने पर्पल में हुआ, जब इसने दोबारा से 4 मालिक्यूल अपने लिए वाटर के, और किस में कन्वर्ट हो गया दोबारा से पिंक में। ठीक हो गया, ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 1। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।